हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आशुतोष राणा द्वारा लिखित किताब राम राज्य के पहले चैप्टर कैकेयी का तीसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या से नंदीग्राम की ओर जाने वाला यह मार्ग सबसे सुरम्य मतलब सबसे सुंदर मार्गों में से एक था। मार्ग के दोनों ओर बड़े और घने वृक्ष रोपे गए थे जो ऊपर की ओर उठते हुए एक दूसरे से ऐसे मिल जाते कि लगता जैसे पूरे मार्ग को पत्तों के चादर से ढाक दिया गया हो। किंतु इस समय वे ऋतु परिवर्तन की मार झेल रहे थे। वृक्षों से झड़ रहे हुए पत्ते मार्ग पर बिखरे हुए थे। उन सूखे पत्तों को देखकर कैकेयी को वह दृश्य याद आ गया जब एक दिन प्रातःकाल महाराज दशरथ कैकेयी से हंसते हुए बोले थे, महारानी, यह देखिए मेरे केश मतलब बाल अब श्वेत होने लगे हैं। मैं अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चला हूँ। इससे पहले कि मैं अशक्त हो जाऊं मतलब दुर्बल हो जाऊं, मुझे यह सारा राजकाज राम के सशक्त मजबूत हाथों में सौंप देना चाहिए। मैं आज ही इस विषय पर गुरुदेव वशिष्ठ और मंत्री परिषद से विमर्श करूंगा। दशरथ के जाने के बाद कैकेयी ने आनंद मग्न होकर मंत्रा से कहा, कुछ ही दिनों में रघुवंश के सिंहासन पर अभी तक का सबसे श्रेष्ठ राजा सुशोभित होगा। किसी भी माता के लिए सर्वाधिक गौरवशाली क्षण वह होता है जब उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है। यह कहते हुए कैकेयी ने अपने कंठ में धारण किया हुआ माणिक्य का हार निकाला और मंत्रा को पहना दिया। राम के राज्यारोहण की बात सुनकर कैकेयी का इतना प्रसन्न होना मंत्रा को रास नहीं आ रहा था। वह चिंता से भरी हुई बोली, तुम्हारा पुत्र? वह तो भरत है, जिसके भाग में महाराज ने राज सिंहासन नहीं राज छत्र लिख दिया, जिसे पकड़कर वह राम के पार्श्व में उपस्थित रहेगा मतलब बगल में उपस्थित रहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात है जो महारानी ने अपना बहुमूल्य हार उतारकर मंथरा के गले में डाल दिया। कैकेयी ने बहुत मधुरता से कहा, अरे मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं? मातृत्व दैहिक नहीं भावनात्मक अवस्था होती है। इसे गर्भ से जन्म लेने वाले मांस पिंड की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। माता का अर्थ बहुत व्यापक और गहरा होता है। धारण, कारण और तारण, ये तीनों गुण जिसमें विद्यमान रहे वह माँ होती है। इसलिए चाहे आत्मा हो, महात्मा हो या परमात्मा हो, सभी को स्वयं की पूर्णता के लिए माँ रूपी गुण को आत्मसात करना आवश्यक होता है। कौशल्या ने यदि राम को अपने गर्भ में धारण किया है तो कैकेयी ने राम के अंतर्निहित मतलब उनके अंदर निहित गुणों को अपने चित्त में धारण किया है। कौशल्या राम रूपी चेतना को शरीर युक्त करने के कारण उसकी माता है, तो कैकेयी उसकी चेतना को शरीर से मुक्त कर उसकी चेतना के परिष्कार मतलब गंदगी हटाकर साफ करना, उसके विस्तार में सहायक होने के कारण उसकी माता है। कौशल्या ने राम के शरीर को धारण किया है तो कैकेयी ने राम के संकल्प को धारण किया है। जन्म देने वाली माता आवश्यक नहीं होता कि वह अपनी संतान के गुणों और उसकी क्षमता के परिष्कार का हेतु हो। माँ और मातृत्व ये दोनों एक समान होते हुए भी भिन्न अवस्थाएं होती है। माँ को प्रेम का ज्ञान होता है तो मातृत्व को ज्ञान से प्रेम होता है। कौशल्या राम के जन्म का हेतु है तो मैं उसके जीवन का आधार हूँ। तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, किंतु मेरे प्रति सदा ही माता के भाव से भरी रही। तो क्या मेरे प्रति तेरे प्रेम और समर्पण को मुझे मात्र इसलिए संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि तूने मुझे जन्म नहीं दिया? मंत्रा ने बहुत शुष्क स्वर में कहा, माता होने और राजमाता होने में बहुत अंतर होता है महारानी। मैं चाहती हूँ कि आप राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित हो, और यह तभी संभव है जब राजकुमार भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। मंत्रा के मुख से इस विचार को सुनकर कैकेयी ठहाका मारते हुए हंस पड़ी। फिर स्वयं को नियंत्रित करते हुए बोली, चल ठीक है, कैकेयी राजमाता बन गई, इससे मुझे क्या लाभ होगा बता? मंत्रा ने कहा, आपका प्रभाव बढ़ेगा महारानी, सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा। कैकेयी ने कहा, प्रभाव तो मेरा आज भी सबसे अधिक है। महाराज दशरथ से लेकर मेरी दोनों बहनें व मेरे चारों पुत्र सभी मेरे प्रभाव को मान देते हैं। अपने ऊपर मेरे नियंत्रण को वे कभी भी चुनौती नहीं देते। मैं संपूर्ण राज्य पर आपके प्रभाव और शक्ति बढ़ने की बात कर रही हूँ महारानी। मंत्रा के कथन को सुनकर कैकेयी ने एक भेदक मतलब भेदने वाली दृष्टि उस पर डाली
और एक विराम के बाद बोली, मंथरे, तब तो मुझे स्वयं ही सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। अच्छा होगा कि मैं राजभवन की अपेक्षा राजसभा से ही संपूर्ण तंत्र को नियंत्रित करूं और अपने बढ़े हुए प्रभाव का प्रत्यक्ष सुख भोगूं। क्या पता राजमाता होते हुए कभी मेरा पुत्र मेरी ही किसी आज्ञा की अवहेलना कर दे और मैं उसके प्रति रोष से भरकर उसका नाश कर दूं। क्या कहती हो? मुझे महाराज से स्वयं के लिए ही राजपाट मांग लेना चाहिए? जब मुझे ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने प्रभाव को बढ़ाना है, तो प्रभावशाली राजमाता होने से अधिक लाभदायक शक्ति संपन्न राजा होना होगा ना? मंथरा ने अकचकाकर कहा, यह कैसे संभव है? यह कभी हो ही नहीं सकता। कैकेयी ने भी उसी स्वर में कहा, तो फिर यह भी संभव नहीं है मंथरा, यह भी कभी नहीं हो सकता। कैकेयी का कल्याण, उसका यश राजमाता होने में नहीं, अपितु राम की माता होने में है। मैंने अपने पुत्रों को, अपने परिवार को कभी खंडित दृष्टि से नहीं देखा। मेरे लिए मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा परिवार उस अखंड ब्रह्म के ही स्वरूप हैं और अखंड को खंडित दृष्टि से देखना ही पाखंड होता है। कैकेयी सब कुछ हो सकती है किंतु पाखंडी नहीं हो सकती। हमारी देह में दिखने वाला और न दिखने वाला प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। सभी का अपना विशेष महत्व होता है। यदि हमारी देह के सभी अंग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए मात्र स्वयं के महत्व को स्थापित करने में लग जाएं, तो यह प्रलय जैसा होगा, जो मात्र हमारे ही नहीं संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण होगा। मंथरा, महाराज दशरथ सत्य ही यथा नाम तथा गुण हैं। वैसे देखा जाए तो इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य दशरथ ही होता है। हमारा देह रूपी रथ 5 तत्व और 5 इंद्रियों के योग से बना दशरथ ही तो है। किंतु इसके बाद भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में राम रूपी ज्ञान, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी भक्ति और शत्रुघ्न रूपी साहस का अभाव रहता है, क्योंकि हम परमात्मा प्रदत्त इस शरीर रूपी दशरथ को भुला देते हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के स्थान पर हम अपनी इंद्रियों से नियंत्रित होने लगते हैं। महाराज दशरथ की हम 3 रानियां हैं, जिनमें कौशल्या अपने प्रत्येक कार्य को कुशलता से संपन्न करना चाहती हैं। उनके जीवन में कौशल का, युक्ति का विशेष महत्व है, इसलिए वे सबसे अधिक कुशल है। मैं कर्म की शक्ति में विश्वास रखती हूँ, इसलिए सबसे अधिक कर्मठ हूँ। और सुमित्रा भक्ति को महत्व देती है, इसलिए वह सबके प्रति मित्रता के भाव से भरी रहती है। वे सबसे अधिक सहृदय है। सहृदय मतलब जो दूसरों के दुख दर्द को अनुभूत करता हो। जैसे महाराजा दशरथ ने हम तीनों के साथ सुंदर संतुलन बनाकर रखा है, यदि वैसा ही संतुलन प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर अवस्थित कुशलता अर्थात युक्ति, कर्मठता अर्थात शक्ति और मित्रता अर्थात भक्ति रूपी भावों से बनाकर रखे, तो इस संसार की प्रत्येक देह में राम का अवतरण हो जाएगा। तब इस संसार की प्रत्येक देह ही अयोध्या हो जाएगी। अयोध्या का क्या अर्थ होता है? अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ युद्ध नहीं होता या जिसे युद्ध में जीता न जा सके। हमारा जीवन भावों का समर नहीं, भावों का सागर है, इसलिए इसे भवसागर कहा जाता है। यह किसी स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है कि उसका पति, उसका पुत्र उसके अनुकूल हो। किसी माता का आनंद स्वयं को शक्ति संपन्न करने में नहीं होता, अपितु अपनी संतानों को शक्तिशाली बनाने में होता है। भरत भावुक हैं और राम संवेदनशील। राज्य की कुशलता के लिए राजा को भावुक नहीं, संवेदनशील होना चाहिए। भावुक व्यक्ति स्वानुभूति और परानुभूति बनाने में विश्वास करता है और वहीं संवेदनशील व्यक्ति परानुभूति को भी स्वानुभूति बना लेता है। स्वानुभूति मतलब हमारे अपने द्वारा अनुभव किया गया और परानुभूति मतलब दूसरों के दर्द को अपना अनुभव करना। कैकेयी ने हंसते हुए कहा, तू सत्य ही अपने नाम को चरितार्थ कर रही है। अपने नाम मंथरा का अर्थ जानती है? जी महारानी, जो मंथर मतलब सुस्त या धीमी गति से चले वह मंथरा। मंथर गति से कौन चलता है? कैकेयी के इस प्रश्न पर मंथरा चुपचाप उसे देखती रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बुद्धि जब चिंता से युक्त होती है तब वह अति मंथर गति से चलती है। हमारी चिंता युक्त बुद्धि को ही मंथरा कहा जाता है, लेकिन जब वही बुद्धि चिंतन से युक्त होती है तब त्वरा मतलब शीघ्रता, तेजी से चलने वाली कहलाती है। किंतु ये सब तुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना तो तूने विवाह किया और ना ही किसी संतान को जन्म दिया। कैकेयी के वचनों से मंथरा व्यथित मतलब भयभीत होते हुए बोली, महारानी, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे दी,
क्या इसलिए कि तुम इस प्रकार के वचनों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दो? तू दुखी होगी, लेकिन आज कहती हूँ सुन। तू कैकेयी के सुख में अपनी सुरक्षा देखती थी और मैं राम की सुरक्षा को ही अपना सुख मानती हूँ। तेरे लिए कैकेयी की सेवा स्वयं के अधिकारों, स्वयं की शक्ति के विस्तार का हेतु था और मेरे लिए राम के अधिकारों, उसकी शक्ति का विस्तार समाज की सेवा का हेतु है। मंथरा, तेरे इन विचारों को जानने के बाद तू मेरी सहानुभूति की पात्र है, किंतु मेरे सम्मान की अधिकारी नहीं है। कैकेयी आधिकारिक स्वर में बोली, मुझे एकांत चाहिए। जब तेरी आवश्यकता होगी मैं तुझे बुला लूंगी, तुम जा सकती हो। मंथरा के जाने के बाद कैकेयी मंथरा के विचारों का सूक्ष्म अवलोकन करने लगी। मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। वह सदैव अपनी प्रभुता को लेकर चिंतित रहता है, यहाँ तक कि वह अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए उचित अनुचित के बीच का भेद भी विस्मृत कर देता है, मतलब भूल जाता है। कालांतर में उसका अविवेक ही उसके गुणों को अवगुणों में रूपांतरित कर उसके पतन का कारण होता है। यह महाराज दशरथ की विवेकशीलता ही है जो आज वे वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए भी पूर्णतः निश्चिंत है। कितनी सुंदर बात है कही महाराज ने कि अशक्त होने से पहले ही सशक्त हाथों में शासन को सौंप देना चाहिए। इससे प्रजा के अंदर शक्ति और उत्साह बना रहता है। सही तो है। अशक्त होने के बाद सत्ता का हस्तांतरण प्रजा के अंदर विश्वास नहीं, विवशता के भाव का संचार करता है। इससे नए राजा की योग्यता के प्रति प्रजा शंकित बनी रहती है, प्रजा में शंका बनी रहती है। प्रजा तक बिना बोले यह संकेत पहुंच जाता है कि पुराने राजा को संभवतः नए राजा की क्षमता पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने नए राजा का अभी तक राज्याभिषेक नहीं किया था। दूसरी ओर पुराने राजा की सजगता और सेवा भाव को भी प्रजा उसकी राजलिप्सा मान लेती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ राम राज्य चैप्टर 1 कैकेयी के चौथे भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। थैंक यू।